जैसा कि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था, पीकॉक डेमन किंग यहाँ पे मीगोंजी को बुला के पूछ रहे होते हैं कि सूरा कौन है, क्या कोई रिडेम्पशन ऑर्गेनाइजेशन से है। जहाँ पे मीगोंजी बोलने लगती है कि हाँ, वो रिडेम्पशन ऑर्गेनाइजेशन से है और वो उसने मुझे कैरी सिटी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था। जहाँ पे पीकॉक डेमन किंग पूछ रहे होते हैं कि अगर वो इम्पोर्टेंट है जो तुम्हें आगे चल के हेल्प भी करेगा, तो तुम्हें कोशिश करना चाहिए उसकी जो हार्ट है उसे जीतने की, मतलब वो उसे तुम्हें अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। जहाँ पे वो बताने लगती है कि अगर ऐसा नहीं है, वो ताकतवर नहीं है, तो तुम्हें चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि तुम एक लीडर बनने वाले हो और तुम्हारे जितने भी कोर मेंबर रहेंगे वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होने चाहिए और पावरफुल होने चाहिए। यहाँ पे मीगोंजी भी समझ जाती है। यहाँ पे पीकॉक डेमन किंग बोलने लगते हैं कि अगर ऐसा है, तुम काफ़ी ज़्यादा थक गई होगी, जाओ रेस्ट ले लो। इस वजह से जो मीगोंजी होती है चली जाती है और एक जगह पे बैठ के सोचने लगती है कि आज क्या क्या हुआ था। और सोचते सोचने लगती है कि मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था मैं आज सूरज से मिलूंगी। और दूसरी तरफ हम दोनों यहाँ पे डबल कंपटीशन भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। काफ़ी टाइम हो गए हम दोनों को एक साथ मिलके फाइट करते हुए, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम दोनों एरेना में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। ये सब ऐसे ही सोच रही होती है। दूसरी तरफ सोचने लगती है कि जो सूरा था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका होगा, पर उसकी पावर अभी किस लेवल पे गई होगी मुझे पता नहीं है। और वो जो लाइगर क्लान का बंदा वो कौन था, वो उसका दोस्त होगा शायद। पर वो दोनों यहाँ पे डबल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले थे। पर जैसे ही सूरा ने मुझे देखा तो सडनली वो मेरे साथ मिलके फाइट करने के लिए आ गया, बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं किया। यहाँ पे वो सूरा के जो प्रीवियस जो पावर उसने देखा था उसी को इमेजिन कर रही होती है। जहाँ पे सोचते सोचते सोचने लगती है कि सूरा मुझे हमेशा ऐसा ट्रीट क्यों करता है, उसका मोटिव क्या है। दूसरी तरफ सूरा यहाँ पे मीगोंजी के साथ मिलके फाइट करने वाला है, ऐसा सोच के काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया होता है। उसको तो गूज़बम्प आ रहे होते हैं, वो इधर उधर घूम रहा होता है, वो वहाँ पे पूरा पागल हो रहा होता है। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मीगोंजी भी सूरा की पर्पस को नहीं जानती थी। दूसरी तरफ सूरा भी हैप्पी होने के साथ भी सोच रहा होता है कि मैं डिले नहीं कर सकता, मुझे ताकतवर बनना है और जितना ताकतवर बनूंगा उससे ही अच्छा होगा। और ऐसे करते करते वो निकल गया होता है और सोच रहा होता है कि मीगोंजी को वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है कंपटीशन में। इसी वजह से बिल्कुल डिले ना करके वो किसी भी डेमन एम्परर किंग के जो पैलेस होता है, डेमन एम्परर के जो पैलेस होता है वहाँ पे निकल गया होता है। वो यहाँ पे दो जगह पे जाने वाला होता है जो कि स्पिरिट एम्परर होते हैं। इसी वजह से वो वहाँ पे निकल गया होता है। जो पहले होते हैं वो यहाँ पे स्केर्ड माउंटेन के ट्यान्यांग होते हैं, जो कि स्पिरिट एम्परर, स्पिरिट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एम्परर होते हैं। और वहाँ पहुँच के तांगसान देख रहा होता है और देखने देखने लगता है कि यही स्ट्रॉन्गेस्ट ट्यान्यांग है जो कि स्पिरिट में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और वहाँ पे 10 एलिमेंट कॉइन दे के एंट्री फी को दे के चला जाता है, जहाँ पे वो नोटिस करता है कि बहुत कम अमाउंट के जो बीस्ट हैं, और यहाँ पे प्लांट बीस्ट भी बहुत कम अमाउंट के आए हैं, बहुत कम पार्टिसिपेंट आए होते हैं। इसी वजह से वो भी निकल गया होता है। बोलने लगता है कि इसकी जो टेम्परेचर है इतना ज़्यादा नहीं है आउटसाइड में, पर मुझे जितना इमेजिन किया था उससे कम ही यहाँ पे टेम्परेचर है। ऐसा सोच के वो आगे बढ़ गया होता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो कुछ नोटिस करने लगता है। मुझे लगता है कि ये जो जगह है इतना भी सिंपल नहीं होगा। वो ऐसा कोई के और एक स्टेप चल जाता है। जैसे ही चला जाता है वो सडनली पूरा शॉक हो गया होता है, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर गिरने लगती है। इतना ज़्यादा प्रेशर देख के वो भी बोलने लगता है कि इसकी जो जैसे ही सराउंडिंग की इन्वायरमेंट है सडनली इसकी टेम्परेचर बढ़ गई है, जैसे मैंने यहाँ पे स्टेप में आगे बढ़ना स्टार्ट किया है। और ऐसा सोचते सोचते वो फिर से बढ़ने लगता है। फिर जैसे ही बढ़ता है उसकी तरफ एक लाभा बढ़ने लगता है, लाभा का पूरा एक भंडार बढ़ने लगता है उसकी तरफ। वो फिर बोलने लगता है कि जो स्केर्ड माउंटेन है, जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ ये वोल्केनो जैसा इरप्शन हो रहा है और ये मेरे तरफ ही आ रहा है तेजी से, जिस वजह से तानसेन यहाँ पे लाइगर क्लैन की जो ब्लड लाइन होती है उसको एक्टिव कर देता है। और उसे एक्टिव करके देखने लगता है कि मैं कितनी देर तक इसको काउंटर अटैक कर सकता हूँ। ऐसा बोल के वो आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो सोचने लगता है कि त्यानंग एम्परर की जो टेस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा, और जो लाइगर क्लैन की जो होली फायर है मैं देखता हूँ कि ये लाभा को कितनी देर तक सैलो कर सकती है। ऐसा सोच के ही वो आगे बढ़ रहा होता है। जिस तरफ दिखाया जाता है कि लाभा भी उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और उनके बीच में वो निकल रहा होता है।
ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते वो बोलने लगता है कि जो लावा की टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है, गोल्डन होली फ्लेम इसको भी रेजिस्ट नहीं कर पा रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो सोचने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि अगर मैं ज़्यादा यहाँ पे लावा को डिवोर करूँगा, इस वजह से मेरी बॉडी भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, और इसी वजह से वो लिंगर जो लाइगर क्लैन की जो बॉडी जो फायर होती है उसको ज़्यादा यूज नहीं कर सकता है। तभी वो सोचने लगता है कि मुझे नहीं लगता है कि डेमन एम्पर यहाँ पे जो है नहीं चाहते कि कोई भी यहाँ पे ऊपर तक जाए। तभी वो कुछ ज़्यादा ही सोचने लगता है कि ऐसा क्यों हो सकता है, क्यों इतना डिफ़िकल्टी यहाँ पे डाला हुआ है। तभी वो बोलने लगता है कि मैं समझ गया, क्योंकि तांगसान को कुछ समझ आ गया होता है। दूसरी तरह ऐसे ही वो अपनी जो ग्रास होती है, ब्लू सिल्वर एम्पर होती है उसके पास, उसको निकाल लेता है, क्योंकि वो समझ गया होता है कि जो यहाँ की जो स्पिरिट एम्पर है वो यहाँ के जितने भी प्लांट टाइप के जितने भी बीस्ट होते हैं उनको ही आगे बढ़ने के लिए इस तरह का यहाँ पे जाल रचा है। इसी वजह से वो यहाँ पे ब्लू सिल्वर एम्पर को निकाल गया होता है, जिस वजह से टेम्परेचर भी यहाँ पे कम हो गया होता है। पर उसकी जो ब्लू सिल्वर एम्पर होती है धीरे धीरे करके काला हो गया होता है, जलने लगता है, फिर भी वो यहाँ पे टेम्परेचर को काउंटर अटैक कर सकता है। वहाँ पे तांगसान भी समझ जाता है कि ये पर्पस मतलब किसी भी एक तरह का पर्पस से उन्होंने बनाया है, त्यानंग एम्पर यहाँ पे बनाया है इस चीज़ों को, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो मॉन्स्टर रेस है यहाँ पे जा ही ना पाए कल्टीवेट करने के लिए। खाली प्लांट ब्लड लाइन वाले बंदे ही यहाँ ऊपर क्वालिफाई हैं जो कि आगे जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वो बोलने तक अच्छा हुआ मेरे पास ब्लू सिल्वर एम्पर ग्रास है, नहीं तो मैं यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाता। और ऐसा कह के वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पे वो अपनी करंट सिचुएशन को स्टेबलाइज करता है, और धीरे धीरे करके उसके चेंज जो ब्लू सिल्वर एम्पर में जो चेंज हो रहा होता है उसे नोटिस कर रहा होता है। ऐसे करते करते जा रहा होता है और देखा जाता है उसके ऊपर जो लावा का इफेक्ट होता है वो कम हो गया होता है, और उसकी ब्लू सिल्वर एम्पर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होने लगती है, जिसे वो नोटिस कर रहा होता है। और ऐसा करते करते वो आगे जा रहा होता है, उसके अंदर भी जो फायर पावर होता है वो धीरे धीरे करके जा रहा होता है, जिस वजह से तांगसान को भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। उसकी ब्लड, उसकी जो फ्लेश, उसकी जो सारी चीज़ें होती है वो धीरे धीरे करके इवॉल्व होने लगती है, क्योंकि इसकी जो हीट के कारण इसकी जो बॉडी होती है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगती है, क्योंकि जो एनर्जी होती है उसकी चारों तरफ उसको बर्न करने लगती है, उसकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने लगती है, जो कि बॉडी टेम्परिंग सन फ्लेम होता है काफ़ी अच्छा होता है उसके लिए।